अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद। लाहौर हाई कोर्ट ने आज नैब ऑर्डिनेंस जो जारी किया गया है, जिसके तहत चेयरमैन नैब को जो है वो तौसीह दी जा रही है। उसकी तैनाती का तरीक़ाकार जो है वो तब्दील किया गया है और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को कुछ उसमें रायतें देने की कोशिश की गई है। उसकी कानूनी हैसियत को आज लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जिसमें अदालत ने आज रिपोर्ट एंड पैरावाइज कमेंट्स जो हैं वो तलब किए हैं। यानी कि वफाकी हुकूमत से और चेयरमैन नैब को भी कहा है कि अभी आप इस हवाले से जवाब जो है वो जमा करवाएं और नवंबर के लिए इसकी तारीख जो है वो मुकर्रर की है। ये दरख्वास्त जो है चौधरी मोहम्मद सईद ज़फ़र एडवोकेट की तरफ से दायर की गई है। चौधरी मोहम्मद सईद ज़फ़र साहब ने चेयरमैन नैब, जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं जावेद इकबाल साहब, उनकी वीडियो स्कैंडल आने के बाद उनके खिलाफ एक रेफरेंस जो है वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर रहा है। उसके ऊपर खैर पासिंग कमेंट्स लेंगे इनसे, लेकिन आज अदालती कार्रवाई क्या है, इनकी ग्राउंड क्या है पटिशन की, क्यों इन्होंने इस नैब ऑर्डिनेंस की प्रोमलगेशन को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि आपका क्या ग्राउंड है, क्यों आप इस चेयरमैन नैब की तौसीह को चैलेंज करना चाह रहे हैं? थोड़ा करीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मैं बताऊं कि चेयरमैन नैब का जो कानून में जो सेक्शन 1B है, उसके मुताबिक जो नैब ऑर्डिनेंस 1999 है, उसके मुताबिक जो चेयरमैन नैब की मुद्दत है वो 4 साल है। और 4 साल के बाद वो वहाँ पे लफ्ज़ जो यूज़ हुआ है नॉन एक्सटेंडेबल। नॉन एक्सटेंडेबल का मतलब है कि उसको किसी भी सूरत में एक्सटेंड नहीं करना। अब हुकूमत ने अपने जो दुआम देने के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया एक ऑर्डिनेंस के लिए। ये एक बदनीति पे मुनसर था। तो इसमें फिर मैं चूँकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में था, कंप्लेनर था, मैंने फिर यहाँ पे कंप्लेनर बना और मलक वकील साहब मेरे साथ ये कौंसल हैं, तो इन्होंने किया मुझे वहाँ पे कोर्ट में। अच्छा चौधरी साहब, ये मतलब दवाम देने वाली बात, आपको खदशा क्या है? चेयरमैन नैब का हुकूमत का इख्तियार है, नैब ऑर्डिनेंस के ज़रिए वो उसको तौसीह दे सकती है। आपको खदशा क्या है? ये तौसीह होने के बाद चेयरमैन नैब जो है, फॉर एग्जांपल अगर जावेद इकबाल साहब हो जाए तो वो क्या करेंगे? मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि उनके साथ लफ्ज़ एक जस्टिस लगा हुआ है, रिटायर्ड जस्टिस। ठीक। हम जो लफ्ज़ जस्टिस है उसकी बहाली के लिए, उसकी इज़्ज़त के लिए, उसकी पासदारी के लिए और उसके मुकद्दम के लिए लड़ रहे हैं। अगर वो लफ्ज़ जस्टिस ना लगा होता तो शायद मैं ये ना करता। अब वो रिटायर्ड जस्टिस हैं, हमारा जो शोबा है वो लॉ से मुतल्लक है और बड़ा मुकद्दस शोबा है। उनके खिलाफ जो इल्ज़ाम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लगे हैं, बल्कि प्रूव्ड हैं। वो किस तरह प्रूव्ड है? उन्होंने आज तक उसको डिनाई नहीं किया। जब एक बंदा 3 साल से अपने खिलाफ इल्ज़ामात को वीडियोज़ को डिनाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है वो एडमिट कर रहा है कि ये वीडियोज़ मेरी हैं। मैंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कहा इसको आप फोरेंसिक करवा लें। अगर मैं झूठा हूँ तो मुझे कटहरे में खड़ा कर दें, वो झूठे हैं तो उनको बुला लिया जाए। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी पेंडिंग है, यहाँ पे भी हमने किया है मलिक साहब के थ्रू, वो भी पेंडिंग है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जहाँ पर इस अदारे की पासदारी पे सवाल उठता है, आपने देखा नहीं जज अरशद मलिक को किस तरह उसकी वीडियोज़ भी लीक हुई थी ना, निकाल बाहर मारा। तो क्या ये इनके साथ तो परमानेंट लफ्ज़ जस्टिस लगा हुआ है, इनको क्यों नहीं, इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई को तेज़ किया जाता? आज ये जो आपने आज हाई कोर्ट में ऑर्डिनेंस चैलेंज किया है, उसमें ये भी ग्राउंड है? बिल्कुल ये ग्राउंड है, मेरी ये ग्राउंड है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अलेजिडली उन्होंने मिसकंडक्ट किया है। उनकी नाजेबा वीडियोज़ सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ना सिर्फ हैं बल्कि वो बहुत सारी वीडियोज़ हैं और उनको उन्होंने आज तक डिनाई नहीं किया। एक बंदा जो नाजेबा हरकत कर रहा है और उसका ओहदे का म्यार क्या है कि वो चेयरमैन नैब है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। इस ओहदे के बंदे को इस तरह की हरकत जेब नहीं देती और जिसके साथ परमानेंट लफ्ज़ रिटायर्ड जस्टिस लगा है, मैं सिर्फ इसलिए इसको फॉलो कर रहा हूँ। अगर उनके साथ लफ्ज़ रिटायर्ड जस्टिस ना लगा होता तो मेरी बिला से, लेकिन ये हमारी इज़्ज़त, हमारे इदारे की इज़्ज़त, हमारे जो पेशे की तकद्दस की खातिर मैं लड़ रहा हूँ। अच्छा, वक्ती तौर पे नैब वीडियोज़ वाला मामला जो है वो साइड पे करें, तो कानूनी तौर के ऊपर नैब ऑर्डिनेंस में आप क्या समझते हैं, क्या सुकम क्या है? अगर उसको तौसीह दे देते हैं चेयरमैन नैब को, जावेद इकबाल को, तो वो क्या फ़ायदा देंगे? हो सकता है वो किसी को फ़ायदा ना दे। दो बातें हैं। एक तो ये है कि जब इन्होंने 4 साल या 3.5 साल गुजार लिए, सारे ब्यूरोक्रेट जो पिछली अपोजिशंस के थे उनको सबको उस सुई की नोक से गुजार लिया। अपना टाइम आया, ब्यूरोक्रेसी को निकाल दिया, कबीना को निकाल दिया, NFC वार्ड्स को निकाल दिया, नेशनल फाइनेंस कमीशन को निकाल दिया।
किसी सूबाई कबीना के फ़ैसले को, किसी भी वफाकी कबीना के फ़ैसले को कोई भी नैब जो है वो कॉल इन क्वेश्चन नहीं कर सकती। पहले यहाँ पर तो अहद चीमा भी गया, फवाद हसन फवाद भी गया, शबाशी भी गया, नवाशी भी गया, मरियम भी गई, एहसन इकबाल भी गया। क्या ये दूध से धुले हुए हैं? इन्होंने BRT जो था और मालम जब्बा का उसको क्लियरेंस दे दी। अब चेयरमैन नैब को एक्सटेंड किया गया, दुआम दिया गया ताकि इनको क्लियरेंस दे दी जाए। वो जो इनके ख़िलाफ़ थी वो इंक्वायरीज़ और वो एग्जेक्टिव कमेटी के ज़रिए उनको क्लियर करना चाहते थे, तो इसलिए इसको दुआम दे रहे हैं। क्या पाकिस्तान में रिटायर्ड जजेस ख़त्म हो चुके हैं? क्या चेयरमैन नैब के अलावा और कोई बंदा नहीं? ये खाली चुमी चेयरमैन ही इनको नज़र आता है सिर्फ? खैर, हम तो इस तरह की बात को कंटिन्यू कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हमारे लिए ये मुनासिब नहीं है। चेयरमैन नैब को तौसीह देना और नैब ऑर्डिनेंस को तौसीह देने के लिए जो ग्राउंड लाहौर हाई कोर्ट में ली गई है वो ये है कि अब जो है इस नैब ऑर्डिनेंस के ज़रिए चेयरमैन नैब को इसलिए जो है वो तौसीह दी जा रही है और ये ऑर्डिनेंस इसलिए जारी किया गया है ताकि मौजूदा हुकूमत के जो करप्शन के स्कैंडल्स हैं उनको जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके। मलिक साहब के व्यूज, मलिक साहब मेरे बतौर वकील पेश हो रहे हैं। उसमें मैंने जो अहम चीज़ बात है, आपने सवाल ये किया था कि कौन सी ऐसी वजूहत हैं जिनकी बिना पर आपने इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया। जी, कानूनी मतलब वो कानूनी इसमें क्या से लवाजमात है, कौन से ऐसे हुक्म हैं जिसकी बिना पर जो है इसको हमने चैलेंज किया है। सबसे पहली बात यह है कि जो ऑनरेबल कोर्ट्स ने एपिस कोर्ट्स में पहले फैसले फरमा चुकी है। शाद औरंगज़ेब बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में, निसार अली खां अपोजिशन लीडर बनाम पाकिस्तान में, जस्टिस रिटायर्ड दीदार हुसैन शाह वाले केस में स्पेसिफिकली ये तय कर दिया हुआ है कि उनका नोटिफिकेशन नल एंड वाइड और अल्ट्रा वायड और इलीगल अनलॉफुल डिक्लेयर किया हुआ था। इसी तरह से ऑनरेबल कोर्ट्स के जो बेशुमार फैसला जाते हैं, तय क्या कर दिया हुआ है? उसमें तय कर दिया था कि ये टेन्योर एक्सटेंडेबल नहीं है, इनको दोबारा नहीं लगाया जा सकता। एक चीज़ ऐसी है जिसको ऑनरेबल कोर्ट पहले तय कर चुकी हैं, उसमें फुल बेंच, लार्जर बेंच होल्ड फरमा चुके हैं। हमने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ द मेलाफाइडी। जो प्रेसिडेंसी है वो सिर्फ मखसूस लोगों के लिए नहीं है, प्रेसिडेंसी होल पाकिस्तान के जो शहरी हैं सब के लिए वही हैसियत रखती है। जो प्रेसिडेंट है वो गैर जानिबदार होता है। इस ऑर्डिनेंस को जारी करने से उनका मुद्दा ये समझ आ रहा है कि मखसूस लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं और मखसूस हालात में मखसूस मकासद हासिल करने के लिए अदलिया के इख्तियारात ख़त्म कर दिए उन्होंने। मखसूस लोगों के जो सिर्फ तक़वियत देने के लिए ये ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, बेस्ड ऑन द मेलाफाइड इंटेंशन है। इसलिए हमने इसको चैलेंज किया है फॉर द सेक ऑफ द जस्टिस, और लोगों को इंसाफ देने के लिए, आम लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरीन जो चीज़ें वो पैदा करने के लिए हमने इसको चैलेंज किया है ताकि इंसाफ जो है वो मुआशरे में होता नज़र आए। दरख्वास्त गुजारों का ये मौक़िफ़ है कि इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए, क्योंकि ये बात दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट पहले अपने फ़ैसलों में ये बात होल्ड कर चुकी है कि चेयरमैन नैब का जो ऑफिस है वो नॉन एक्सटेंडेबल है। इसलिए दरख्वास्त गुजार ये समझते हैं, चौधरी मोहम्मद सईद ज़फ़र साहब और उनके साथी वकील जो है वो ये समझते हैं कि ये सिर्फ मखसूस लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मौजूदा नैब ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया गया है और चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को तौसीह देने का मकसद भी ये है कि जो मखसूस लोग हैं उनको तौसीह दी जा सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।